चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान कर दिए हैं। बीजेपी को 543 सीटों में से 240 पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 99 सीटों पर सफलता मिली है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से कई नेताओं को जीत मिली, जबकि कईयों को हार का स्वाद चखना पड़ा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको उन मंत्रियों के बारे में बताते हैं जिन्हें जीत और हार का सामना करना पड़ा। इन मंत्रियों ने मारी बाजी। नागपुर सीट, नितिन गडकरी ने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे को 1.3 लाख वोटों के अंतर से हराया। हमीरपुर, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा को हराया। सिकंदराबाद सीट, जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 49,000 वोटों से हराया। गुना सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह को 5,40,929 वोटों से हराया। बेगूसराय सीट, गिरिराज सिंह ने लेफ्ट के उम्मीदवार को 81,000 वोटों से हराया। डिब्रूगढ़ सीट, सर्बानंद सोनोवाल ने असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई को हराया। राजकोट सीट, पुरुषोत्तम रूपाल ने 4.8 लाख वोटों से जीत हासिल की। रत्नागिरी सिंधु दुर्ग सीट, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने विनायक राउत को हराया। उजियारपुर सीट, नित्यानंद राय ने आरजेडी के आलोक मेहता को 4,661 वोटों से हराया। नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट, अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को शिकस्त दी। अलवर सीट, भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के ललित यादव को 48,282 मतों से मात दी। अरुणाचल पश्चिम सीट, मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के नबाम तुर्की को इस सीट से हराया। जोधपुर सीट, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के करण सिंह उचियारदा को हराया। बीकानेर सीट, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 55,000 वोटों से जीत हासिल की। पोरबंदर सीट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 3,83,360 वोटों से जीत हासिल की। संबलपुर सीट, धर्मेंद्र प्रधान ने बीजू जनता दल के प्रणब प्रकाश दास को हराया। धारवाड़ सीट, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आसुती को हराया। बेंगलुरु उत्तर सीट, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस उम्मीदवार एमवी गौड़ को हराया। लखनऊ सीट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा को हराया। गांधीनगर सीट, अमित शाह ने कांग्रेस की सोनल पटेल को बड़े अंतर से हराया। मुंबई उत्तर सीट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार भूषण पाटिल को हराया। इन मंत्रियों को मिली हार। अमेठी सीट, स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम सीट, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के शशि थरूर से हार मिली। खीरी सीट, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चेनी को समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा। बांकुरा सीट, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती से हार का सामना करना पड़ा। खूंटी सीट, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड की खूंटी सीट से हार का सामना करना पड़ा। बाड़मेर सीट, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को भी हार मिली है। नीलगिरी सीट, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को डीएमके के ए राजा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कूच बिहार सीट, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक को कूच बिहार सीट पर हार मिली। मुजफ्फरनगर सीट, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को इस सीट पर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से हार मिली। बीदर सीट,
केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा को सागर खंडरे ने हराया। मोहनलालगंज सीट, राज्य मंत्री कौशल किशोर को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आर.के. चौधरी से हार मिली। चंदौली सीट, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सपा के बीरेंद्र सिंह के हाथों हार मिली। भिमवाड़ी लोकसभा सीट, पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल को एनसीपी शरद गुट के सुरेश गोपीनाथ महात्रे ने हराया। जालना सीट, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को कांग्रेस के कल्याण बैजनाथ राव काले ने हराया। डिंडोरी सीट, राज्य मंत्री भारती पवार को एनसीपी शरद गुट के भास्कर भगारे ने हराया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कई ऐसे दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा, जिसमें से कई को जीत हासिल हुई तो कई को हार का करारा सामना करना पड़ा। यही वजह है कि भाजपा इस चुनाव में बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी और 240 पर सिमट गई। हालांकि एनडीए के सहारे भाजपा 292 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।